So hey guys, welcome back to our channel. Hope you are doing extremely well. And this is your very own Mascot of this side. And let us solve the 41st day POTD. And today's problem is shortest prime path. Okay, let's see what does the problem say. So today's video is going to be in Hindi. I know that many of my watchers are from India, so I'm assuming that they would like it. So हमको क्या दिया हुआ है प्रॉब्लम में? प्रॉब्लम में ये गिवन है हमको कि हमारे पास दो नंबर्स है, नम वन एंड नम टू, एंड दोनों के दोनों 4 डिजिट नंबर्स हैं. ओके, 4 डिजिट नंबर. ओके, मतलब उनकी रेंज क्या हो गई? मिनिमम क्या होता है 4 डिजिट नंबर? 1000 से लेके साढ़े नाइन. ओके, नंबर वन टू इस रेंज में लाई करते हैं. ओके, अब हमको ये भी गिवन है कि नंबर वन भी प्राइम है और नंबर टू भी प्राइम है. ओके, तो सपोज कि नंबर वन हमारे पास प्राइम होगा, नंबर टू हमारे पास प्राइम होगा. तो हमको क्या बताना है? हमको ये बताना है कि हमको नंबर वन से नंबर टू पे जाना है. ओके, बट ऐसा करने में हम हर बार एक डिजिट चेंज कर सकते हैं. एक डिजिट चेंज कर सकते हैं. हमको बताना मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स कितने रिक्वायर्ड है. एक चेंज करना मतलब एक स्टेप. हमको बताना मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स रिक्वायर्ड. ओके, तो आप सब कहोगे कि भैया कुछ नहीं करना. अगर इक्वल नहीं है नंबर वन और नंबर टू का आई प्लेस, आई जीरो से फोर तक हो सकता है इसके अंदर. अगर वो इक्वल नहीं है तो उसको चेंज कर दो, ऑपरेशन वन ऐड कर दो, है ना. बट हे इज अ कैच. अब चेंज करो ना, जब चेंज करो उसके जो नंबर बने, जो नंबर बने आफ्टर चेंजिंग, दैट हैज टू बी प्राइम. ओके, दैट हैज टू बी प्राइम. समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? मतलब कि हमारे पास मान लो नंबर था एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंड ए बी सी डी. ठीक है, हमने एक्स को अगर मान लो पी में कन्वर्ट कर दिया, तो पी वाई जेड डब्ल्यू है ना जो, उसको ही प्राइम बनना पड़ेगा, तब ये पॉसिबल है. ठीक है, अगर ऐसा पॉसिबल है तो उसको रिटर्न करो. अगर ऐसा पॉसिबल है, ऐसे कुछ स्टेप्स पॉसिबल है कि आप ऐसे यहाँ से स्टेप्स कन्वर्ट करके जा सको, तो आप रिटर्न करो कितने स्टेप्स लगेंगे, वरना आप माइनस में रिटर्न करो. मेरे हिसाब से हार्ड टाइप प्रॉब्लम है, बट जीएडी ने इसको मीडियम दे रखा है. कोई बात नहीं, मीडियम समझ के सॉल्व कर देंगे. ओके, एक्चुअली प्रॉब्लम में कुछ नहीं है, इसे कंसेप्ट समझो क्या होगा. तो हमारे पास जैसे कि मैंने को बताया, चेंज द पेन, कि हमारे पास चार डिजिट है एक्स वाई जेड डब्ल्यू. ओके, और ए बी सी डी. हमारे पास रेंज क्या थी इनकी? 1000 टू 9999. करेक्ट. ठीक है, इसका मेरे को सिर्फ एक ही सोल्यूशन दिख रहा है कि मैं एक्स को ना वन से लेके नाइन तक कुछ भी रख के देखूँ, वाई को जीरो से लेके नाइन तक कुछ भी रख के देखूँ, जेड को जीरो से लेके नाइन तक कुछ भी रख के रखूँ, डब्ल्यू को जीरो से नाइन तक कुछ भी रख के रखूँ, और तो सारे पीएनसी बनाओ. इसको यहाँ पे वन से नाइन इसलिए कि यहाँ पे लीडिंग जीरो नहीं आ सकता. लीडिंग जीरो नॉट अलाउड. ओके, यहाँ पे वन से नाइन. और जितने भी पीएनसी बने ना, जितने भी पीएनसी, हर बार स्टेप करते जाओ. और स्टेप काउंट करने हैं हमको, तो मेरे दिमाग में सीधा आता है कि मैं बीएफएस यूज कर सकता हूँ भाई स्टेप्स के लिए. तो कैसे करेंगे? हम क्या करेंगे, हमारे पास जो नंबर है एक्स वाई जेड डब्ल्यू, इसका पहले मैं एरे बनाएंगे, वेज वेक्टर. ठीक है, इसका साइज क्या होगा? हमारे पास मैक्सिमम नंबर कितने हो सकते हैं? 9999. तो हम इसका बना देते हैं, इसको वन 5 डिजिट नंबर बना देते हैं, ताकि मैक्सिमम इंडेक्स जो हो जाए वो 9999 हो जाए. उसको सबको जीरो कर देंगे. ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे? हाँ, क्यू के अंदर अपना ये पुश पुश करेंगे. क्यू डॉट पुश, लेट अस नेम इट एज सोर्स. पुश कर दिया. ठीक है, उसके बाद जीरो सोर्स है जो हमारे पास, उसको वन कर दो. सिंपल पीएफएस चलाओ जी, सिंपल पीएफएस. ओके, उसके बाद क्या करना है? जब तक क्यू एम्प्टी नहीं हो जाती, दैट इज वाइल क्यू डॉट एम्प्टी. ओके, तब तक क्या करना है हमको? तब तक हमको ये करना है कि करंट वैल्यू है जो हमारी, जो क्यू के अंदर फ्रंट पे है, उसको क्या करो? क्यू डॉट पॉप. बोले तो फ्रंट वैल्यू इससे आ जाए. ठीक है,
उसके बाद उसको मार्क करो एज विजिटेड। वो ऑलरेडी मार्क हो गया ऐसे विजिटेड, बट फिर भी एक सेफ्टी के लिए, ठीक है। अब उसके अंदर चेंजेस रखो, ये वाले कौन से वाले, ये वाले चेंजेस आपको करने थे, ये चेंजेस बनाओ इसके अंदर। उसके लिए कैसे करोगे आप, उसके लिए लूप यूज करोगे आप, फॉरेन आई आ जाएगा 0 से 3 तक, इंक्लूसिव ऑफ 3 एंड इंक्लूसिव ऑफ 0, ओके। और करेक्टर जाएगा हमारा 0 से 9 तक। अब अगर ओरिजिनल स्ट्रिंग का जो कैरेक्टर है, अगर इस सी एच इक्वल्स टू करंट आई, या फिर अगर सी एच इक्वल टू 0 है और आई भी 0 है, तो चेंज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि लीडिंग 0 हो जाएगा। समझो इस दोनों कंडीशन को, हम इसको इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हमको फिर से वही वैल्यू मिल जाएगी जो हमारे पास ऑलरेडी थी। इसको इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हमको वही मिल जाए, क्योंकि हमको लीडिंग 0 मिल जाएगा, ओके। तो इसलिए हमने दोनों को डिस्कार्ड कर दिया। अदरवाइज क्या करो, रिप्लेस कर दो सी एच से, ठीक है। उसका चेक करो। अब रिप्लेस करने के बाद अगर वो प्राइम है, अगर वो प्राइम है तभी आप कंटिन्यू कर सकते हो। अगर प्राइम ही नहीं है तो आप स्टेप जा ही नहीं सकते उसके ऊपर। अगर वो प्राइम है तो क्या करो, अगर वो प्राइम है और अभी तक विजिटेड भी नहीं है वो, इफ प्राइम एंड विजिटेड ऑफ नंबर इज इक्वल टू 0, उस केस में क्या करोगे, सबसे पहले तो विजिटेड इक्वल टू 1 मार्क करोगे, करेक्ट। विजिटेड को इक्वल टू 1 मार्क करोगे। उसके बाद क्या करोगे, क्यू के अंदर उसको पुश करोगे, उस नंबर को जो रिप्लेस करने के बाद आया है, ठीक है। अब स्टेप्स काउंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, स्टेप्स काउंट करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं। क्या मेथड्स है, चाहे तो हम क्यू के अंदर ही वो रख लेते हैं कि क्यू एक तो सोर्स हैंडल करेगा और एक स्टेप्स हैंडल करेगा। स्टार्टिंग में हम क्या पुश कर देंगे, तो सोर्स जो हमारे पास था, और स्टेप्स क्या हो जाएंगे उसके लिए 0। सोर्स और सोर्स को जाने में कितना टाइम लगता है, 0 टाइम लगता है, करेक्ट। सोर्स और स्टेप्स हो गया। अदरवाइज हम क्या करते हैं, एक एरे बना सकते हैं। जैसे हमने विजिटेड एरे बनाया, एक ऐसी एरे बना लो, वन इस साइज का, ठीक है, 10,000 साइज का बना लो। और उसके अंदर हर नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग स्टेप स्टोर करते रहो। ईच वैल्यू विल स्टोर नंबर ऑफ स्टेप्स रिक्वायर्ड टू रीच, ठीक है। ये होगा एल्गोरिदम, ओके। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, लास्ट में क्या करना है, आफ्टर सारा क्यू एम्प्टी हो जाए उसके बाद क्या करना है, आपके उस एरे के अंदर ना वो हो जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा, तो उसको रिटर्न कर दो। रिटर्न, सपोज उस एरे का नाम ए आर आर है, एरे ऑफ डेस्टिनेशन, जो हमको लास्ट में पहुंचना है। अगर वो -1 है तो -1 आएगा, अगर वो -1 नहीं है तो उसको रिटर्न कर दो। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बहुत लोग बोलेंगे भैया एन में करो, एन में करो। एन में क्यों करूँ, क्योंकि हमारे पास 4 डिजिट गिवन है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो चीज कर रही है, ये क्या कर रही है, ये इस रेंज को पूरा कवर कर रही है, ठीक है। तो हमारे पास एन की है इतना यहाँ पे, मतलब कितना टाइम लगेगा सबको एक्सप्लोर करना है, तो 9 9 9 9 1 0 0 माइनस करेंगे तो 9 9 9 8, टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन इतने होंगे, इससे ऊपर तो हो ही नहीं सकते, ठीक है। प्लस इसमें स्पेस कितना लग रहा है, स्पेस भी इतना ही लग रहा है, क्योंकि हमने दो एरे बनाए जो इस साइज के थे, क्यू भी, ठीक है। तो स्पेस भी तरीके से कांस्टेंट ही लग रहा है, और टाइम वेलोसिटी भी कांस्टेंट ही लग रही है। हाँ, अगर नंबर डिजिट्स ज्यादा होती, एन में होती डिजिट्स, तब दिक्कत हो सकती थी, ओके। चलेंगे इसके कोड पे, इतना टेंशन वाली बात नहीं होगी, बहुत आसान कोर्स कोडिंग होगी इसकी। कैसे सॉल्व करने में कुछ लिखना, मैं क्या करूंगा, रिटर्न जो भाई बीएफएस से आपको मिले ना, वो मेरे को रिटर्न रिटर्न करना, नम1, ठीक है। अब हमारे को करना है बीएफएस को कॉल, तो अब कर रहे हैं हम बीएफएस। बीएफएस रिटर्न क्या करेगा, इंट रिटर्न करेगा। तो पहले उसने ले लिया सोर्स, उसके बाद उसने ले लिया डेस्टिनेशन, ठीक है। अब हमको एक चीज चाहिए थी कोड के अंदर, क्या चाहिए था हमको, अगर आप यहाँ पे गौर करो, प्राइम। तो मैं हर बार क्या नंबर को प्राइम के लिए चेक करूँ, वो तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, उस पर कैपेसिटी बढ़ेगी, टाइम कैपेसिटी बढ़ेगी। उसके अलावा क्या करता हूँ, मैं एक प्राइम का एरे बना लेता हूँ। सो लेट अस मेक एन एरे
to store which numbers are prime। ठीक है, कैसे करेंगे? उसके लिए एक एल्गोरिदम होता है। कैसे एल्गोरिदम होता है? लाइक आपने जरूर पढ़ा होगा छोटी क्लास में कि प्राइम नंबर्स, आपको बोला होगा कि 1 to 100 सारे प्राइम नंबर्स आइडेंटिफाई करो, तब क्या एल्गोरिदम यूज करते थे? समझाया जाता था, 10th क्लास की बुक में लिखा था कि अब क्या करो, आप सभी को प्राइम मान लो कि आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टिल 100, ये सारे आपके प्राइम्स है। ठीक है, 1 आपका प्राइम नहीं होता, इसको कैंसिल कर दो। अब आप इस पे आए, 1 से आप चले थे, आप 2 पहुंचे। आपने देखा 2 अभी तक मार्क डाउन नहीं हुआ, 2 अभी तक कैंसिल नहीं हुआ, 2 पे प्राइम है। ठीक है, अब 2 के सारे मल्टीपल्स है ना, जो मल्टीपल्स, उनको कैंसिल कर दो, क्योंकि अगर 2 के सारे मल्टीपल्स हो प्राइम तो हो नहीं सकते। तो 4 को हटा दो, 6 को हटा दो, 8 को हटा दो, 10 को हटा दो, आप 100 को हटा दो। ठीक है, फिर आप 3 पे आए। अगर 3 पे अभी तक नहीं कटा हुआ, 3 भी एक प्राइम है। 3 के मल्टीपल्स हटा दो, 6 ऑलरेडी कटा हुआ है, 9 को हटा दो, उसके यहाँ पे 12 आएगा, उसको हटा दो। ओके, फिर आप 5 पे आए। 4 आपने देखा कटा हुआ है, मतलब प्राइम नहीं है। 5 पे आए, 5 आपने देखा अभी तक नहीं कटा, मतलब कि एक प्राइम है। तो ये प्राइम है, तो क्या करना है, इसके मल्टीपल हटाने हैं। तो 5 10 से चालू होगा, 10 ऑलरेडी कटा हुआ है। फिर ये जाएगा 15 पे, वो भी कट जाएगा। फिर 20 पे, वो भी कट जाएगा। सेक्टर 7 ऐसे करते जाओ। लास्ट में आपके पास लिस्ट बचेगी ना, वो आपकी प्राइम्स होंगे। तो हम वही एल्गोरिदम यूज करके प्राइम के एरे बनाएंगे। दैट इज द बेस्ट एल्गोरिदम टू डिटरमाइन व्हिच नंबर इज प्राइम। ओके, तो उसके लिए क्या करेंगे हम? पहले हम बनाएंगे प्राइम का एरे। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिखाया है, वो मैंने आपको 100 तक दिखाया, बट इसमें जो नंबर है वो कहाँ पे जा सकते हैं? 9999। तो आपको इंडेक्स कौन सा चाहिएगा? 9999 मैक्सिमम इंडेक्स। तो उससे एक साइज बड़ा साइज वेक्टर ले लेंगे 10,000 का, सबको 1 मार्क कर देंगे एज डिस्कस कि सारे प्राइम से अभी तक। ठीक है, तो उसके बाद प्राइम के 1 को 0 मार्क कर देंगे कि वो फर्स्ट इंडेक्स, मतलब 1 नंबर इज नॉट अ प्राइम ना, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, तो उसको 0 मार्क कर दिया। उसके बाद 2 से चलो, अब टिल अनलेस डबल लाइन आई प्लस प्लस करो। अब क्या करना है, अगर उसकी प्राइम वैल्यू अभी तक 1 है, मतलब वो अभी तक कैंसिल नहीं हुआ, तो क्या करो, एक लूप चलाओ उसके मल्टीपल्स पे। तो फोर इन जे, वो 2 तक जाए, 2 से स्टार्ट होगा। जे स्टार आई इज लेस देन इक्वल्स टू डबल लाइन एंड जे प्लस प्लस। क्या करना है आपको, प्राइम के अंदर जाके जे स्टार आई को 0 मार्क करना है। हो जाएगा। इससे हमारे पास क्या आ गया, प्राइम का वेक्टर बन गया हमारे पास। ठीक है, अब हमको करना है डीएफएस। कैसे करेंगे? सबसे पहले बनाएंगे एक वेक्टर ऑफ दिस। साइज क्या होगा? एज डिस्कस 10,000 साइज होगा उसका। 0 से मार्क कर दो, अब तक कोई विजिट नहीं है। अब ऐसे ही एक वेक्टर बनाएंगे एरे का, और इसको यहाँ पे इंट करना है, सॉरी, दिस वेक्टर ऑफ इंट, नेम इट एज एरे। ये क्या करेगा, हमको स्टेप्स रिटर्न करेगा। तो 10,000 -1 रख दो अभी, क्योंकि अभी तक इसके अंदर एक भी वैल्यू नहीं आई। और लास्ट में अगर रीचेबल नहीं होगा डेस्टिनेशन, तो हमको -1 रिटर्न करना है। ठीक है, क्या करेंगे हम, एक क्यू बनाएंगे एज हम बीएफएस में बनाते हैं। नाम हमने क्यू रख दिया। क्यू के अंदर क्या पुश करोगे? आप सोर्स पुश करोगे। ठीक है, और विद ऑफ सोर्स को क्या रखोगे? 1, कि हमने सोर्स विजिट कर लिया। अब जब तक क्यू एम्प्टी नहीं हो जाती, क्या करना है आपको? आपको एक वैल्यू निकालनी है। वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास? क्यू डॉट फ्रंट, जो क्यू की टॉप मोस्ट वैल्यू है, उसके क्यू डॉट टॉप, उस वैल्यू को हटा दो। अब एक तरीके से हम फाइंडिंग ऑल द कनेक्टेड नंबर्स कैसे करेंगे? वो हम पहले एक स्ट्रिंग बनाओ उस नंबर की, जो हमारे पास वैल्यू आई है उसको एस नाम रखो, ताकि रिप्लेसमेंट इजी हो जाए, टू मेक रिप्लेसिंग इजी। कैसे करेंगे? स्ट्रिंग एस इक्वल टू टू स्ट्रिंग ऑफ, ये लाइब्रेरी होती है टू स्ट्रिंग, किसी भी नंबर को उसमें बनाने के लिए, स्ट्रिंग बनाने के लिए, टू स्ट्रिंग ऑफ वैल्यू। ठीक है, अब जैसे ये बड़े ने किया था, सब वैल्यूज को सारे पेयर्स ट्राई करो वहां से खड़े होके। आई इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल्स टू 3, 3 तो कर सकते हैं ना मैक्सिमम। अगर 4 नंबर डिजिट है, तो लास्ट में क्या होगा? 3 0 1 2 3 आई प्लस प्लस। क्या करना है? फॉर कैर सी एच, कार चालू होगा, कैर सी एच 0 चालू होगा जी, कहाँ पे जाएगा? सी एच विल गो अप टिल 9। ओके, एंड सी एच प्लस प्लस।
अब दो कंडीशन ऐसी थी जिसके अंदर हम रिप्लेस नहीं कर रहे थे। वो क्या कंडीशन थी कि अगर सी एच नॉर्मली उसी की इक्वल है, तो इस सी एच इक्वल्स टू एस वाई, या फिर सी एच इक्वल टू जीरो एंड आई इक्वल टू जीरो, टू अवॉइड एनी लीडिंग जीरो। उस केस में क्या करो, कंटिन्यू करो सर। अगर ये कंटिन्यू नहीं हो रहा है तो नीचे आओ, नीचे क्या करना है आपको, एक कोड स्ट्रिंग बनाओ, नेम इट एज नेक्स्ट, ठीक है। उसके अंदर ऐसे रखो रिप्लेसमेंट के लिए। रिप्लेसमेंट के लिए क्या करोगे, नेक्स्ट का जो आई है उसको सी एच कर दो, ठीक है। वहां पास एक नंबर आ जाएगा, रिप्लेस करने के बाद वो नंबर को हम इंटीजर में कन्वर्ट कर देंगे टू कैरी आउट आवर फर्दर ऑपरेशन। तो उसके अंदर नेक्स्ट डाल दो। एसक्यूआई अगेन एन इनबिल्ट लाइब्रेरी इन सी प्लस प्लस, जो आपके नंबर को स्ट्रिंग नंबर को इंटीजर में कन्वर्ट करता है, ओके। इंटेंट हमारे पास आ गया। अब अगर वो नंबर प्राइम है और अभी तक विजिटेड नहीं है, उस केस में क्या करना है, उस केस में सबसे पहले उसको विजिटेड मार्क करो, ठीक है। उसके बाद जो उसका वैल्यू होगी, स्टेप्स नीडेड टू रीच देयर इज इक्वल्स टू एरे ऑफ एन इक्वल्स टू एरे ऑफ, यहाँ पे वैल्यू आएगा, वैल्यू मतलब ये जो हमने यहाँ से निकाला था। क्यों आएगा, क्योंकि वैल्यूज ही तो एन पे आ रहे हैं ना, तो एक ही स्टेप लग रहा है। तो यहाँ पे एरे ऑफ वैल्यू प्लस वन, राइट। एंड यहाँ पे जब हम सोर्स को मार्क कर रहे हैं तो एरे और सोर्स को भी जीरो करोगे, सोर्स से सोर्स तक पहुंचने में जीरो स्टेप लगते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। एरे ऑफ एन इक्वल्स टू एरे ऑफ वैल्यू प्लस वन कर दिया, लास्ट में क्या करना है, क्यू डॉट पुश, क्या करना है, पुश में एन को पुश कर दो फॉर फर्दर ऑपरेशन, ठीक है। जब आपकी लूप खत्म हो जाए, वाइल एम्प्टी वाली लूप, आपको क्या करना है, रिटर्न एरे ऑफ डेस्टिनेशन। हमने डेस्टिनेशन का नाम DST रखा था, पर हाँ DEST है। इसको रिटर्न कर दो एंड चेक योर आंसर। सो लेट्स नाउ कंपाइल एंड रन। So running 5 for compile and let's try it out for submit also. Hope you're liking my video, and please do subscribe my channel, and it means a lot to me if you subscribe to me. And thank you. As you can see, you have successfully solved the current POTD, and that's it from my side. And have a nice day. Stay safe, stay healthy, and keep coding. Okay, see you tomorrow.